केंद्र सरकार की वित्त बजट में युवाओं के लिए क्या है प्रावधान, इस पर थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं कि 4.1 करोड़ युवाओं के लिए प्रधानमंत्री पैकेज की घोषणा। रोजगार के लिए 1.48 करोड़ का प्रावधान जारी कर दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की सरकार ने अपना 11वां बजट पेश किया। इस वक्त देश के सबसे युवा बेरोजगारी और पेपर लीक की समस्या से जूझ रहे हैं। ऐसे में केंद्र सरकार ने उनके लिए कौन सी बड़ी घोषणाएं की है, आइए हम लोग जानते हैं कि मोदी सरकार ने अपने तीसरे कार्यकाल का पहला बजट आज यानी 23 जुलाई को पेश किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस दौरान युवाओं के नाराजगी को दूर करने के लिए कई अहम कदमों का ऐलान किया। नीट, यूजी, नेट जैसी परीक्षाओं में धांधली और रोजगार की समस्या को लेकर केवल विपक्ष ही सरकार पर हमलावर नहीं है, बल्कि देश के युवाओं में भी रोष है। ऐसे में सरकार ने अंतरिम बजट में छात्रों युवाओं के लिए क्या ऐलान किया है, इस बजट में घोषणा क्या की गई है, उसी के बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे कि प्रधानमंत्री पैकेज की घोषणा हुई, जिसमें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, मुझे 2 लाख करोड़ रुपए के केंद्रीय परिव्यय के साथ 5 वर्षों में 4.1 करोड़ युवाओं के लिए रोजगार, कौशल और अन्य अवसरों की सुविधा के लिए 5 योजनाओं और पहलों के लिए प्रधानमंत्री पैकेज की घोषणा करते हुए खुशी हो रही है। इस वर्ष हमने शिक्षा, रोजगार और कौशल के लिए 1.48 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन योजना भी मिलेगी। हमारी सरकार रोजगार से जुड़े प्रोत्साहन योजना के तहत 3 योजनाओं पर काम कर रही है। प्रधानमंत्री पैकेज के तहत यह योजना सरकारी भविष्य निधि संस्था ईपीएफओ पर आधारित होगी। इसके अलावा इस योजना के तहत पहली बार नौकरी कर रहे कर्मचारियों और नियोक्ताओं को ध्यान में रखा जाएगा। योजना में पहली बार आने वालों के लिए यह योजना के तहत सभी क्षेत्रों में पहली बार काम करने वाले कर्मचारियों को 1 महीने की दिहाड़ी दी जाएगी। पहली बार काम करने वाले कर्मचारियों को 3 किस्तों में पहला वेतन दिया जाएगा। ईपीएफओ में पंजीकृत होने के साथ ही यह न्यूनतम राशि 15,000 रुपये होगी। ईपीएफओ में पंजीकृत लोगों को यह मदद मिलेगी। योग्यता सीमा 1 लाख रुपये प्रति माह होगी। इससे 2.10 करोड़ युवाओं को फायदा होगा। योजना विनिर्माण में क्षेत्र में नौकरियों को बढ़ाना है। इस योजना के तहत विनिर्माण क्षेत्र में नौकरियां बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा। इस योजना से विनिर्माण क्षेत्र में पहली बार नौकरी कर रहे अतिरिक्त कर्मचारियों को प्रोत्साहन राशि मिलेगा। इस योजना में एक निर्दिष्ट पैमाने के तहत कर्मचारियों और नियोक्ताओं को प्रोत्साहन दिया जाएगा। इस योजना से विनिर्माण क्षेत्र में आने वाले 30 लाख युवाओं और उनके नियोक्ताओं को मदद मिलेगी। योजना गौ में नियोक्ताओं की मदद करना है। यह योजना सभी क्षेत्रों में अतिरिक्त रोजगार के लिए नियोक्ताओं पर केंद्रित की गई है। 1 लाख रुपये वेतन वाले सभी कर्मचारियों को भी इस योजना में शामिल किया गया है। वित्त मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार नियोक्ताओं को प्रत्येक नियोक्ताओं को प्रत्येक कर्मचारी के ईपीएफओ योगदान के लिए 2 साल तक प्रति माह 3,000 रुपये तक की प्रतिपूर्ति करेगी। यह योजना 50 लाख लोगों के अतिरिक्त रोजगार को प्रोत्साहन करने के लिए स्वीकृत है। रोजगार से महिलाओं को जोड़ने की योजना भी पास की गई है। वित्त मंत्री ने कहा कि हम रोजगार के क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए उद्योगों के साथ मिलकर महिला हॉस्टल और बाल गृहों की स्थापना करेंगे। यह योजना महिला कौशल कार्यक्रम को प्रोत्साहित करेगी। कौशल विकास योजना है। वित्त मंत्री ने कहा इस कौशल विकास योजना में प्रधानमंत्री पैकेज के तहत राज्य सरकारों के साथ मिलकर काम किया जाएगा। इसके तहत अगले 5 वर्षों में 20 लाख युवाओं को कुशल बनाया जाएगा। कौशल ऋण योजना है। 7.5 लाख रुपये तक के ऋण की सुविधा के लिए मॉडल कौशल ऋण योजना को संशोधित किया जाएगा। इसमें हर वर्ष 25,000 छात्रों को मदद मिलेगी। शैक्षणिक ऋण योजना क्या है? वे युवा जो हमारी सरकार की योजनाओं से जुड़ने के लिए पात्र नहीं हैं, यह मुझे घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि ऐसे युवाओं को 10 लाख रुपये तक का ऋण देने में हम मदद करेंगे। घरेलू संस्थाओं में उच्च शिक्षा हासिल करने के लिए ऐसे युवाओं को शैक्षणिक ऋण दिया जाएगा। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए हर वर्ष 1 लाख युवाओं को ई-वाउचर्स दिए जाएंगे। वार्षिक सहायता के लिए सरकार की तरफ से कुल ऋण राशि का 3% दिया जाएगा। तो 10 लाख रुपये जो है युवाओं को मिलेंगे रोजगार के लिए। अब जानते हैं अंतरिम बजट में क्या ऐलान किया गया था। वित्त मंत्री ने फरवरी को पेश किए गए अंतरिम बजट भाषण में बताया था कि स्किल इंडिया मिशन के तहत देश में 1.4 करोड़ युवाओं को ट्रेंड किया गया है। साथ ही 54 लाख को अपस्किल या रीस्किल किया गया है। पीएम मुद्रा योजना के तहत युवा उद्यमियों को 43 करोड़ के मुद्रा योजना लोन दिए गए हैं। देश में 3,000 नए ITI बनाए गए हैं। साथ ही देश में 7 IIT
16 IIIT, 7 IIM, 15 एम्स और 390 यूनिवर्सिटीज़ का निर्माण किया गया है। हालांकि विपक्षी दलों ने सरकार पर हमेशा ही युवाओं वर्ग की अनदेखी करने का आरोप लगाया है। विपक्ष दलों के अनुसार राज्य सरकार युवा वर्ग में बढ़ रही बेरोजगारी की समस्या को लगातार नजरअंदाज कर रही है। इसके साथ ही सेना में अग्निवीर जैसी योजनाएं लाकर उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है, ऐसा कहना है विपक्ष का। लेकिन सरकार ने सभी लोगों को ध्यान में रखते हुए बजट पास की है। पिछले बजट में भी था कि युवाओं के लिए नौकरी के लिए बजट 2023 में सरकार ने 740 एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूलों के लिए 38,800 अध्यापकों और सहयोगी स्टाफ की भर्ती का ऐलान किया था। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 लॉन्च की गई थी, जिसके तहत लाखों युवाओं को कोडिंग, रोबोटिक्स, 3D प्रिंटिंग, ड्रोन तकनीक आदि की ट्रेनिंग दी जा रही है। 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर विभिन्न राज्यों में बनाने का ऐलान किया गया था। AIMIM MSME सेक्टर के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम के तहत 9,000 करोड़ रुपए का फंड बनाने का ऐलान हुआ था। देश में साल 2014 तक बने 157 मेडिकल कॉलेजों के साथ 157 नए नर्सिंग कॉलेज खोलने का ऐलान भी किया गया था। ये था अंतरिम बजट। इस बजट में युवाओं को सरकार से क्या अपेक्षा है, इस पर भी चर्चा हुई है। और सरकार जो है इन सभी ऋणों को, लोनों को, जो युवा बेरोजगार हैं उनके लिए लोन का भी प्रावधान कर दिया है कि वो लोन लेकर अपना बिजनेस चला सकते हैं, जिससे कि सभी का जीवन यापन चलेगा। तो इस पर आप अपनी प्रतिक्रिया जोड़ दीजिएगा। तब तक के नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।